वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करेंगे 11.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चन करवाए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स इन लाइन विद द ट्री। एक ट्री है, ये ट्री है एक। P एंड Q पॉइंट है ट्री के साथ। ये पॉइंट समझ ले P है, ये Q पॉइंट है, P Q। इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q बी 30 मीटर। P एंड Q के दरमियान में डिस्टेंस कितना दिया गया? 30 मीटर। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। ट्री का जो टॉप है वो ये है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो P के ऊपर है वो कितना है? 12 डिग्री है। P के ऊपर जो है टॉप से एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है? 12 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्यू का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 15 डिग्री। तो यहाँ पर टॉप से स्टार्ट करना है, ट्री के टॉप से। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना है? 15 डिग्री। इनको मिला लेते हैं तो ये एक ट्रायंगल बनेगी। तो आपने अच्छे तरीके से स्केल के साथ बनानी है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट फाइंड करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्री। ये पी क्यू था, इसको नाम दे दे ए बी। इसको किसका नाम देना है? ए बी का। इसको नाम दे दे एक्स का। क्यू से लेकर ए तक का डिस्टेंस, इसको नाम क्या देना है? एक्स का। यहाँ पर मीटर है ना, तो मीटर यहाँ पर लिख ले। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक ये पूरी ट्रायंगल है, एक ये हाफ ट्रायंगल है। ये वाली हाफ ट्रायंगल है, ये वाली 15 डिग्री। बी, ये ए लिखा है ए, ये क्यू है ना, तो क्यू लिख ले। ये वाली हाफ ट्रायंगल लेंगे क्यू ए बी। ये वाली ट्रायंगल है तो इसको लेना है क्यू ए बी। यहाँ पर टेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टेन, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही किया था, तो वो वीडियो पहले देख ले, फिर इस वीडियो की ज़्यादा समझ आएगी, बल्कि ये वाले क्वेश्चन की ज़्यादा समझ आएगी। 15 डिग्री। टेन लिख के ये वाला एंगल लिखा। टेन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। टेन 15 वैसे ही, टेन 15 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या है? एच है, तो एच लिख ले। बेस किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, एक्स लिख ले। इन दोनों की जगह चेंज कर ले, एक्स को इस साइड पे लिख ले, एच ओवर, इसको ओवर के नीचे ले जाए, टेन 15 डिग्री, इसको नाम दे दे 1 का। उसके बाद पूरी ट्रायंगल को देखते हैं, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल। पूरी ट्रायंगल कौन सी है? ये वाली बड़े वाली ट्रायंगल अभी देख रही है, ये वाली लाइन को भूल जाएं। बाकी कौन सी ट्रायंगल बन रही है? ये वाली पी ए बी। तो इस ट्रायंगल को देखना है, यहाँ पर लिखते हैं पी ए बी, पी ए बी। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया। अभी ये वाली बेस है, ये सारी बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर टेन वाला फॉर्मूला लगा ले। टेन 12 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना, टेन 12 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना है? पी एच के इक्वल है, तो लिख ले एच। बी कितना है? बी ये देखे, ये भी है ये भी है। बी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि ये बड़े वाली ट्रायंगल है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है, 30 और एक्स आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 प्लस एक्स। 10-12 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा 0.2126। ये डिवाइड है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू एच। एच को इस साइड पे लिख लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपके पास आएगा 6.378 प्लस इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.2126। ये वैसे ही 7x आ जाएगा। x यहाँ पर लिखना है यूजिंग 1, यूजिंग 1। x की वैल्यू पुट करनी है एच।
इसको वैसे लिख लें 6.378 प्लस 0.2126। एक्स की वैल्यू क्या है ऊपर से एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखें 1 में एक्स की वैल्यू ये थी, तो इसको लिख लेते हैं h/tan15 डिग्री। इसको लिख लिया। h इज इक्वल टू 6.378 प्लस, कैलकुलेटर पे पहले इसको लिखना है, फिर डिवाइड लिख के इसको लिखना है, तो आपके पास आंसर आएगा जी 0.7934 इसको दूसरी साइड पे ले आए, ये दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू इसको लिख ले 6.378। बाकी यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ से एच को कॉमन ले ले, एच कॉमन ले लिया, बाकी आएगा 1 माइनस 0.794 है, 34 लिखा इक्वल टू 6.378। एच इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा जी 0.2066। ये मल्टीप्लाई था ना, ये दूसरी साइड पे मैंने डिवाइड करवा दिया है, एक स्टेप में ही मैंने कर दिया है। एच इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 30.87। साथ में मीटर लिख लें, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है अ जाइंट फेरिस व्हील। एक जाइंट फेरिस व्हील है, इस किस्म का झूला है, इसको आसमानी झूला भी कहते हैं। हैज़ अ डायामीटर ऑफ 60 फीट। इसका डायामीटर कितना है 60 फीट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना, इसको डायामीटर कहते हैं। तो डायामीटर कितना है जी 60 फीट। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इज लोकेटेड 6 फीट अबव द ग्राउंड। लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला लोएस्ट पॉइंट है। बल्कि यहाँ से देख ले, यहाँ से लेकर ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है, ग्राउंड कहते हैं ज़मीन तक का डिस्टेंस, तो वो कितना है 6 फीट है। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राउंड हाइट। यहाँ पर क्या लिखेंगे ग्राउंड हाइट। ग्राउंड की हाइट कितनी दी गई है 6 फीट। तो यहाँ से लेकर, दरमियान से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू, अगर डायामीटर को 2 पे डिवाइड करें ना तो वो रेडियस आ जाता है। डायामीटर कितना है 60 है, 60 डिवाइड 2 इज इक्वल टू, ये आएगा 30। साथ में फीट लिख दे। यहाँ पर ये देखें दो रेडियस हैं, ये देखें एक डायामीटर के अंदर कितने, एक डायामीटर के अंदर दो रेडियस होते हैं। ये दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड होगा, तो ये फॉर्मूला होता है रेडियस का। तो ये मैंने लगा लिया है। द व्हील कंप्लीट 1 फुल रेवोल्यूशन एवरी 80 सेकेंड। एक जो व्हील है, ये व्हील जो है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है फर्ज करें, और एक पूरा चक्कर जो लगाएगा वो कितने सेकंड में लगाएगा 80 सेकंड में। तो यहाँ पर लिख ले पीरियड कितना दिया गया, एक पूरा चक्कर, इसको पीरियड कहते हैं। तो पीरियड कितना दिया गया 80 सेकंड। पीरियड का फॉर्मूला होता है जी, साइड पे लिख लेते हैं। पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2π/c। तो इसकी जगह लिखेंगे 2π/c इज इक्वल टू 80। सेकंड को छोड़े, 2 1 जार 2, 2 40 जार 80, π/c इज इक्वल टू 40। इन दोनों की जगह चेंज कर दे, आएगा π/40 इज इक्वल टू c की वैल्यू ये आ चुकी है। बेस हाइट को देखना है। बेस हाइट क्या होती है, बेस हाइट होती है जी ग्राउंड से लेकर, ग्राउंड कहते हैं ज़मीन को, ज़मीन से लेकर दरमियान तक की जो हाइट है इसको बेस हाइट कहते हैं। बेस हाइट कितनी दी गई है, पहले ये देखें ज़मीन से लेकर, अर्थ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दिया गया था 6 फीट। ये देखें 6 फीट लिख लें, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो रेडियस के इक्वल है ना। ये देखें सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, यहाँ पर देखें सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 30 फीट है। तो लिखेंगे 30 फीट इक्वल टू 36 फीट। लिखेंगे ए इक्वल टू, आपने पढ़ा था
कि अगर ऐसे वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ़र्ज़ करें ये मेन पोजीशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ए होता है, ये होता है बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है ज़रा, यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ये समझ ले वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करेगा ना ये, तो यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी 36। ये देखें 36 है, ए की वैल्यू 36 है। उसके बाद बी की बात करते हैं, जहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है वहाँ से लेकर जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो बी है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेकर मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बी होगा। ठीक है ना, तो बी कितना है, ये तो रेडियस नहीं बन रहा, यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस कितना है जी, रेडियस है 30 फीट, तो लिखेंगे 30। ये रफ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। लो जी ये रिमूव हो गया। ए नंबर पे हमने क्या फाइंड करना है, मॉडल एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द हाइट एच टी। आपने एच टी की इक्वेशन बनानी है ऑफ अ राइडर ऑन द फेरिस व्हील एट एनी गिवन टाइम टी। आपने एच टी की इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसका फॉर्मूला। ये इसका फॉर्मूला होता है एच टी का, एच टी इज इक्वल टू माइनस बी कोस सी टी प्लस ए। ये बुक में भी लिखा है, तो आपने ये याद रखना है, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी दी गई है, ये है 30 कॉस सी की वैल्यू ये देखें पाई/40 है, टी प्लस ए की वैल्यू 36 है, 36 लिख लें। एच टी वैसे ही एच टी इक्वल टू, इसको पहले लिख लें या यही हाइट हो सकती है, 36 यहाँ पहले लिख लें या यही ठीक है, आपकी मर्जी है, पाई/40 टी। ये वाला मैंने ए पार्ट किया है, तो बी वाला पार्ट है फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द राइडर। राइडर की जो मैक्सिमम हाइट है उसको फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का मोड इक्वल टू ए। ये हमने पढ़ा भी है क्वेश्चन नंबर 1 में। ए कितना जी, ए ये देखे ए 36 है, 36 प्लस बी कितना है, बी 30 है, 30 इक्वल टू 36 प्लस 30 का मोड 30 होता है, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 66, साथ में फीट लिख लें या एफ भी लिख सकते हैं, तो ये बी का आंसर है। सी वाला पार्ट है फाइंड द हाइट ऑफ द राइडर। राइडर की हाइट फाइंड करनी है फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से आफ्टर 35 सेकंड, 35 सेकंड के बाद। तो टाइम यहाँ पर कितना दिया गया 35 सेकंड, तो लिखेंगे 35 सेकंड। आपने हाइट फाइंड करनी है, हाइट, तो इसके अंदर ना टी की जगह पे पुट कर दे 35, तो यहाँ पर एच लिखेंगे, टी की जगह 35 इक्वल टू आगे 36 है, 36 माइनस 30 कॉस पाई, पाई की जगह आप लिख सकते हैं 180 डिग्री ओवर 40, टी 35 है, 35 इक्वल टू 36 माइनस 30। आपने कैलकुलेटर पे लिखना है कोस, इनको मल्टीप्लाई करना है 40 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा -0.9239 इक्वल टू 36 माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 27.72 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 63.72 फीट। तो इसको वैसे लिख लें एज 35, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन अ स्विंग इन अ प्लेग्राउंड। एक चाइल्ड है वो एक स्विंग के साथ ना प्लेग्राउंड में खेल रहा है। द हाइट एच टी ऑफ द स्विंग सीट अबव द ग्राउंड इन मीटर एट टाइम टी इन सेकंड इज मॉडल्ड बाय द
फंक्शन। हाइट जो है ना, ये देखें, ये एक स्विंग है, तो इसकी जो हाइट है ये अर्थ से लेकर इसकी हाइट कितनी है वो ये दी गई है, इस फंक्शन से फाइंड करनी है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्विंग सीट। मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी हो सकती है, एक ये फाइंड करना है। फिर मिनिमम हाइट को फाइंड करना है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द स्विंग टू कंप्लीट वन फुल बैक एंड फोर्थ मोशन। आपने टाइम फाइंड करना है। जब स्विंग जो है फोर्थ एंड बैक मूव करे, पहले आगे की तरफ जाए फिर पीछे की तरफ, तो इसका एक पूरा चक्कर फाइंड करना है, उसका टाइम बल्कि फाइंड करना है एक पूरे चक्कर का। एट व्हाट टाइम डज द स्विंग सीट फर्स्ट रीच हाइट ऑफ 2.12 मीटर। तो आपने वो वाला टाइम भी फाइंड करना है जब 2.12 मीटर उसकी हाइट हो जाए स्विंग की। तो एच टी मैंने ये देखे यहाँ से देख के लिख लिया है। कंपेयर इट विद, इसके साथ कंपेयर इसको करना है। ये ए है ना, तो ये ए की वैल्यू है, ए इज इक्वल टू 1.5। ये बी है, बी की वैल्यू ये है, बी इज इक्वल टू 1.2। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला याद है तो आप इसको ना लिखें, डायरेक्ट भी ए बी की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट पार्ट पे, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना था मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर लिखना है मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का मोड, इज इक्वल टू ए की वैल्यू ये है ना 1.5 प्लस बी की वैल्यू ये है, इसको लिख ले, इज इक्वल टू 1.5 प्लस इसका मोड होता है 1.2 इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे ना तो आएगा 2.7। साथ में मीटर भी लिख लें। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बी पार्ट है, बी पार्ट में आपने फाइंड करना था मिनिमम हाइट। तो यहाँ पर लिख लें मिनिमम, मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट का फॉर्मूला था ए माइनस बी का मोड, इज इक्वल टू ए कितना है जी, ए ये है ना 1.5 माइनस बी ये है ना, तो इसका मोड अगर लेंगे ना तो यही वैल्यू आएगी 1.2 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.37 मीटर लिख ले। तो ये बी पार्ट था। अभी सी पार्ट लिखना है। सी पार्ट में क्या फाइंड करना था एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द स्विंग। आपने बताना है कितना टाइम लेगा अगर ये फोर्थ और बैक ऐसे मूव करता है, तो एक पूरा चक्कर लगाता है, तो इसका कितना टाइम होगा। द स्विंग, द स्विंग विल टेक, द स्विंग विल टेक टाइम, स्विंग टाइम लेगी टू कंप्लीट वन फुल बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे मूव करेगी, मोशन, मोशन करेगी। तो इसका जो टाइम होगा उसको टी से लिखेंगे। इसको पीरियड का नाम देते हैं जब पूरा चक्कर हो, इज इक्वल टू टी। तो पीरियड का फॉर्मूला होता है जी 2 पाई/सी, इज इक्वल टू 2 वैसे ही पाई। सी की वैल्यू ऊपर से देखते हैं एक दफ़ा, यहाँ पर ये देखें, सी की वैल्यू को भी कंपेयर करें। साइन के बाद यहाँ पर ये देखें 3 पाई है ना, ये देखें साइन के बाद सी है, तो सी की वैल्यू कितनी है जी 3 पाई है। तो यहाँ पर लिख लें 3 पाई। तो सी की वैल्यू कितनी है 3 पाई। यहाँ पर हम लिखेंगे सी की जगह 3 पाई, ये कैंसल, इज इक्वल टू 2/3। साथ में सेकंड लिख लें क्योंकि ये टाइम है। तो ये इसका आंसर है डी। डी में हमने फाइंड क्या करना है फिर एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है डी, एट व्हाट टाइम डज द स्विंग सीट फर्स्ट रीच हाइट ऑफ, हाइट ये दी गई है 2.12, तो टाइम क्या होगा ये फाइंड करना है। हाइट की वैल्यू दी गई है 2.12, साथ में मीटर लिख लें, आपने टी फाइंड करना है। तो ऊपर एच टी क्वेश्चन में ये हाइट दी गई थी 1.5 प्लस 1.2 साइन 3 पाई टी, ये क्वेश्चन में दी गई थी, तो वही मैंने लिख लिया है। इसकी वैल्यू ये है ना, तो इसको लिख लें,
इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें, +1.2 साइन 3πt, इसको वैसे लिख लें। ये दूसरी साइड पे क्या होगा, माइनस होगा, इक्वल टू 1.2 साइन 3πt। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.62। ये डिवाइड होगा दूसरी साइड पे, इक्वल टू साइन 3πt। इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5167, इक्वल टू, इसको ना इस साइड पे लिख लें, साइन 3πt। 3πt वैसे ही ये दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, 0.5167। टी इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, ये वैसे ही, या ऐसे करें, ब्रैकेट को ख़त्म करें, इसको लिख लें 0.5167। टी इज इक्वल टू, आपने करना क्या है, पहले लिखना है इसको लिख के ना, फिर डिवाइड लिखना है, कैलकुलेटर पे 3 लिखना है, 3 मल्टीप्लाई पाई की जगह आपने 180 डिग्री लिखना है, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 0.05 साथ में सेकंड। अगर आपके पास करेक्ट आंसर नहीं आता तो आपने फिर क्या करना है, पहले इसको लिखना है, इसको लिख के इक्वल प्रेस करके फिर डिवाइड करना है, पहले ये 3 पे डिवाइड करना है, फिर इक्वल प्रेस करना है, फिर डिवाइड लिखना है, फिर ये पाई की जगह लिखना है 180 डिग्री, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कार्निवल राइड कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल व्हील विद द डायमीटर ऑफ 40 फीट। डायमीटर यहाँ पर कितना दिया गया, ये वाला झूला है, इसकी बात ये हो रही है, डायमीटर कितना दिया गया 40 फीट। तो पहले रेडियस फाइंड करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया ना वैसे ही है, सेम टू सेम। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2 इक्वल टू, डी की जगह इसको लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 20 फीट। द सेंटर ऑफ द व्हील इज, जो सेंटर है व्हील का वो कितना है, 28 फीट अबव द ग्राउंड। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, 28 फीट। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटर हाइट, सेंटर हाइट जो है वो कितनी है जी, वो है 28 फीट। द व्हील रोटेट एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड टेक 120 सेकेंड टू मेक 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक पूरा चक्कर जब लगेगा ना तो टाइम कितना होगा, यहाँ पर लिखते हैं पीरियड, पीरियड कितना होगा, पीरियड होगा जी 120 सेकेंड। तो पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, पीरियड की जगह क्या लिखेंगे, पीरियड का फॉर्मूला होता है जी 2π/c इक्वल टू 120। 2 के टेबल पर कैंसिल हो सकता है, ये आएगा π/c इक्वल टू 60। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, इन दोनों की जगह चेंज कर ले तो आएगा π/60 इक्वल टू सी की वैल्यू ये आ चुकी है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आ जाए दोबारा से, मॉडल एन इक्वेशन डैट डिस्क्राइब द हाइट ht ऑफ अ राइडर ऑन द व्हील एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। आपने ht की हाइट फाइंड करनी है, इसको नाम दे दे a का, ये a पार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, अभी नहीं पढ़ते, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसको पढ़ लेंगे। पहले ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये सेंटर है तो यहाँ से व्हील स्टार्ट करेगा रोटेट करना, तो यहाँ से वेव फिर स्टार्ट होगी ना यहाँ से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a होगा। यहाँ पर देखे सेंटर हाइट कितना है 28 फीट, तो ये 28 फीट था, तो a की वैल्यू कितनी है 28। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है b, तो b कितना है, b है, यहाँ पर देखते हैं जो रेडियस होगा ना वही b होगा 20। तो यहाँ पर अभी फॉर्मूला लगाते हैं, एच टी का फॉर्मूला आता है -b cos ct प्लस a। तो ये फॉर्मूला होता है हाइट का, ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी इस्तेमाल किया था, -b ये है ना, cos c की जगह तो ये लिखेंगे
पाई ओवर 60, साथ में टी प्लस ए की वैल्यू ये है ना, इसको लिख लें, इक्वल टू, इसको पहले लिख लें, माइनस इसको बाद में लिख लें, 20 कॉस पाई ओवर 60 टी एच टी। तो ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। फाइंड बी। अभी पढ़ लेते हैं ऊपर से। इसको मैंने खुद से नाम बी दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखा। यहाँ से पढ़ना था, हाउ हाइट इज द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 90 सेकेंड। 90 सेकेंड के बाद हाइट कितनी होगी। तो टाइम कितना दिया गया, 90 सेकेंड। टाइम दिया गया है 90 सेकेंड। तो इसके अंदर ना टी की जगह बस 90 सेकेंड पुट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एच टी की जगह 90 पुट करना है, इक्वल टू 28 माइनस 20 कॉस पाई की जगह 180 डिग्री लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई टी कितना है 90 है, 90 लिख लें, डिवाइड 60 इक्वल टू 28 माइनस 20 कॉस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 60 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 270 डिग्री इक्वल टू 28 माइनस 20। कैलकुलेटर पे इसको लिखेंगे ना तो आंसर आएगा इसका 0 इक्वल टू, ये आएगा 28 माइनस, इनका आंसर आएगा 0, तो इसका आंसर आएगा 28। तो यहाँ पर लिख ले फीट, क्योंकि ये हाइट है। सी पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने खुद से नाम दिया सी का। यहाँ पर आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है। एट व्हाट टाइम्स विल द राइडर बी 36 फीट अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है ना, तो 36 की हाइट पे यहाँ पर भी हो सकती है, 36 की हाइट यहाँ पर भी हो सकती है। तो 36 फीट हाइट कब होगी, उस टाइम को फाइंड करना है। यहाँ पर दो वैल्यू आएगी, क्योंकि 36 फीट हाइट इस साइड पे भी हो सकती है, इस साइड पे भी हो सकती है। हाइट कितनी दी गई है, 36 फीट। हमने एक फंक्शन फाइंड किया था एच टी का, तो ऊपर देख लेते हैं हाइट कितनी थी, ये आई थी। तो इसको लिख लेते हैं 28 माइनस 20 कॉस पाई ओवर 60 टी। तो इसको मैंने लिख लिया है। एच टी की जगह 36 लिखेंगे, टी फाइंड करना है, फिर बता देता हूँ। 36 इक्वल टू, ये प्लस है ना, ये दूसरी साइड पे माइनस होगा तो डायरेक्ट माइनस कर दे। बाकी ये इसको लिख लेंगे कॉज पाई ओवर 60 टी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 8, ये दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू कॉस पाई ओवर 60 टी माइनस, इनको 4 के टेबल पे डिवाइड करें तो आएगा 2/5 इक्वल टू कॉस पाई ओवर 60 टी। इसको ना इस साइड पे लिख लें, पाई ओवर 60 टी इक्वल टू, इसको इस साइड पे लिख लें, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो कोज इनवर्स बन जाएगा, इक्वल टू कॉज इनवर्स -2/5। कोज नेगेटिव कहाँ पर होता है, कोज नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर लिखेंगे जी, सिंस कोज फंक्शन इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोज नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर इसको पहले लिखेंगे पाई ओवर 60 टी इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में जब लिखेंगे ना, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट लिख ले, सेकंड क्वाड्रेंट लाइन लगाए, यहाँ पर लिख लें थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जब एंगल हो तो पहले लिखते हैं पाई माइनस, फिर इसको लिखते हैं कोस इनवर्स -2/5 पाई ओवर, इसको वैसे लिख लें 60 टी इज इक्वल टू। थर्ड क्वाड्रेंट में जब एंगल हो तो आपने लिखना होता है पाई, फिर प्लस, फिर इसको लिखना होता है कोस इनवर्स -2/5। तो सिंपल है, यहाँ पर माइनस लिख लें, यहाँ पर प्लस लिख लें, और ये पाई है, ये पाई लिख लें। ये दूसरी साइड पे पाई जाएगा ना तो ये होगा डिवाइड, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये होगा मल्टीप्लाई। फिर इसको लिख लें पाई माइनस कॉस इनवर्स -2/5।
टी इज इक्वल टू, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाए, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 60 माइनस, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 60 ओवर पाई, साथ में इसको लिख लेंगे कॉस इनवर्स माइनस 2/5। टी इज इक्वल टू 60 माइनस, कैलकुलेटर पे इसको लिखना है, फिर डिवाइड लिख के इसकी जगह 180 डिग्री लिखना है, 60 लिख के डिवाइड लिख के 180 लिखना है, फिर इक्वल प्रेस करना है तो आपके पास आंसर आएगा 0.3333। इसको भी ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिखना है, कोज इनवर्स -2/5, तो इसका आंसर आएगा 66.4। टी इज इक्वल टू, इनको ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, इक्वल प्रेस करेंगे तो आएगा 37.87, साथ में सेकंड लिख लें। इसको भी सॉल्व करते हैं। टी इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, ये दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, इसको वैसे लिख लें, पाई प्लस कॉज इनवर्स -2/5। टी इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाए तो आएगा 60, जैसे ये आया ना वैसे ये आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्लस आएगा, प्लस 60, ये देखें 60 है ना, ओवर में पाई, इसको लिख लें कॉस, ये ब्रैकेट लगा ले, यहाँ पर भी ब्रैकेट आनी थी, ये देखें इनवर्स -2/5। टी इज इक्वल टू 60 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा, यही आएगा 0.3333। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 66.4। सबको कैलकुलेटर पे लिख के इक्वल प्रेस करेंगे ना तो आएगा 82.13, साथ में सेकंड। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 8 वाला क्वेश्चन है, सपोज द टेम्परेचर टी इन डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है ऑफ लाहौर सिटी इन अ मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के मंथ में, थ्रू आउट द डे कैन बी मॉडल्ड बाय द इक्वेशन। टेम्परेचर की ये इक्वेशन बताई गई है, वेयर टी इज़ द टाइम, टी इसमें टाइम है, इन और आर में, द टेम्परेचर ओसिलेट 8 डिग्री, टेम्परेचर ओसिलेट कर रहा है 8 डिग्री अबव एंड बिलो एन एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर से ऑफ 64 डिग्री, जो कि 64 डिग्री है। ए नंबर पे फाइंड करना है, फाइंड द टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9, और आपने टी की वैल्यू 9 रखनी है इस टेम्परेचर में या इसमें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बी नंबर पे आपने क्या फाइंड करना है, एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, आपने वो वाला टाइम फाइंड करना है जहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। सी पार्ट है, कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करना है। ए पार्ट है, टी की वैल्यू 9 लिखनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट टी इज इक्वल टू 9, टी इज इक्वल टू 64 प्लस 8, साइन, पहले साइन लिखेंगे, पाई की जगह आप 180 डिग्री लिख सकते हैं ओवर 12, टी की जगह लिखेंगे 9 माइनस 8 इक्वल टू, ये डिग्री भी लिख सकते हैं ऊपर, 64 प्लस 8 साइन, इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, 9 माइनस 8 तो आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 1 ख़त्म हो जाएगा, साथ में डिग्री लिख ले, इक्वल टू 64 प्लस 8, इसका आंसर कैलकुलेटर पे आएगा 0.2588, इक्वल टू, इसको लिख ले 64 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.0704, तो इनको प्लस कर ले कैलकुलेटर पे तो इसका आंसर आएगा 66.07 फ़ारेनहाइट। तो ये आ चुका है टेम्परेचर। तो फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट देखते हैं, एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, तो क्या टाइम होगा जब टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में बताया गया था टी, अगर मैं साइन वाले फंक्शन को 1 के इक्वल रखता हूँ ना तो टी की वैल्यू जो आएगी ना वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। बी पार्ट है, टेम्परेचर विल बी, टेम्परेचर
विल बी मैक्सिमम, टेम्परेचर मैक्सिमम होगा इफ, अगर। साइन फंक्शन कौन सा था एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है साइन वाला फंक्शन, साइन π/12 t-8, इसको 1 के इक्वल रखना है। इसको वैसे लिख लें π/12 t-8 इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर साइन को प्रेस करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स। 1 प्रेस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा π/2। 90 डिग्री आएगा ना, तो 90 डिग्री π/2 के इक्वल होता है। π/12 वैसे ही t-8, ये पाई से कैंसिल हो गया, ये डिवाइड है ना, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। t इज इक्वल टू, इनको कैंसिल करें तो आएगा 6, ये माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा। t इज इक्वल टू 14 आवर्स का टाइम आ गया। मैक्सिमम टेम्परेचर 14 आवर पे होगा, और 14 आवर जो होते हैं ना वो 2 PM का टाइम होता है। तो ये आंसर है। सी पार्ट मैंने लिखा है, आपने मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैंने लिख लिया है, ये क्वेश्चन में भी लिखी है। ये ए के इक्वल होता है, ए इज इक्वल टू 64, साइन से पहले 8 है ना, तो बी किसके इक्वल है, 8 के इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम जो टेम्परेचर है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का मोड इज इक्वल टू, ए की जगह इसको लिखेंगे 64 प्लस बी की वैल्यू ये है ना, तो इसका मोड भी 8 ही होगा, 8 इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 72 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में ऊपर क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया गया तो इसलिए फ़ारेनहाइट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सपोज द पॉपुलेशन ऑफ अ कोस्टल सिटी, कोस्टल सिटी की पॉपुलेशन है फॉलोज अ सिनोसाइडल पैटर्न ड्यू टू सीजनल माइग्रेशन। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर कैन बी मॉडल्ड बाय द इक्वेशन। ये पॉपुलेशन की इक्वेशन बताई गई है। पीटी इज द पॉपुलेशन, पीटी जो है पॉपुलेशन है एट टाइम टी पे, टी इज द टाइम इन मंथ्स, टी जो है टाइम है मंथ का, विद टी इज इक्वल टू 0 कोरस्पॉन्डिंग टू जनवरी 1 वेयर टी डिनोटेड द मंथ्स इन अ ईयर। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट टी इज इक्वल टू 7। आपने पॉपुलेशन ऑफ द सिटी फाइंड करना है टी जब 7 हो। फाइंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन, बी में आपने मैक्सिमम पॉपुलेशन फाइंड करनी है। तो ये देखें मैंने ए लिखा है, फिर इसको मैंने ये देखे लिख लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट टी की वैल्यू कितनी रखनी है जी, 7, टी की वैल्यू 7 पुट करें। पी टी की जगह 7 लिख लें, इज इक्वल टू 70,000 प्लस 10,000 कॉस पाई/6। टी की जगह लिखेंगे 7, टी की जगह 7 माइनस π/2 इज इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें प्लस 10,000 कॉस, ये आएगा 7 पाई, या एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 6, ये आएगा 7 पाई माइनस यहाँ पर आएगा जी 3 पाई इज इक्वल टू, ये वैसे ही प्लस ये भी वैसे ही कॉस 7 पाई माइनस 3 पाई तो आएगा 4 पाई/6 इज इक्वल टू, इसको वैसे ही लिख ले प्लस 10,000 कॉस, 2 के टेबल पे कैंसिल करें, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, साथ में पाई, या पाई की जगह 180 डिग्री लिख लें, 180 डिग्री इज इक्वल टू, इसको लिख लें प्लस 10,000, कैलकुलेटर पे लिखना है कोस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड करना है 3 पे, तो आपके पास आंसर इसका आएगा -1/2 इज इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें
प्लस माइनस माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आएगा जी 5000 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करें तो आएगा 65,000। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बी पार्ट क्या था, बी पार्ट एक दफ़ा देख लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन फाइंड करनी है। पॉपुलेशन की इक्वेशन ये दी गई थी क्वेश्चन में, तो इसको ये देखे मैंने लिख लिया है। ए की वैल्यू ये होती है, बी की वैल्यू ये होती है, बी इज इक्वल टू 10,000 लिखा। मैक्सिमम पॉपुलेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम, स्पेलिंग आपने पूरे लिखने हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का मोड, इक्वल टू ए ये है ना 70,000 प्लस बी की वैल्यू ये है ना, तो इसका मोड भी यही होगा 10,000 इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 80,000। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।